भालू और दो दोस्तों की कहानी। एक बार की बात है, दो मित्रों को जंगल से होकर जाना पड़ा। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवरों वाला एक खतरनाक जंगल था। जंगल में शेर, भालू, सांप और यहाँ तक कि जहरीली मकड़ियाँ भी थी। जैसे ही दोनों दोस्त जंगल में दाखिल हुए, वे आगे होने वाली घटना के डर से घबरा गए। मैं बहुत डर गया हूँ। काश हमें इस जंगल से होकर ना गुजरना पड़ता। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरे गांव तक जाने के लिए हमें जंगल पार करना होगा। अगर हम परेशानी में पड़ गए तो क्या होगा? आइए वादा करें कि यदि हम में से कोई भी मुसीबत में पड़ेगा तो दूसरा भागेगा नहीं, वह रुकेगा और जो मुसीबत में होगा उसकी मदद करेगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ मेरे दोस्त, यदि आप मुसीबत में हैं तो मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मैं आपसे यही वादा करता हूँ मेरे दोस्त। अब मुझे कम डर लग रहा है। मुझे लगता है कि अब मैं आसानी से जंगल पार कर सकता हूँ। खुशी हुई। चल दोस्त। जंगल में कुछ देर चलने के बाद दोनों दोस्तों को सामने झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वे अपनी राह में रुक गए। आपको क्या लगता है वो क्या है? चुप, मुझे कोई पता नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। क्या आप देख सकते हैं? तभी उनके सामने एक बड़ी काली आकृति दिखाई दी। अरे नहीं, यह एक जंगली भालू है। इसने हमें अभी तक नहीं देखा है। भागो! इतना कहकर वह लड़का एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और उसकी एक शाखा पर बैठ गया। लेकिन उसके दोस्त को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। मेरा दोस्त, मैं नहीं जानता कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है। कृपया मुझे इस पर चढ़ने में सहायता करें। लेकिन पेड़ पर बैठे लड़के ने उसकी मदद नहीं की। उसने अपना सिर हिलाया और पेड़ से चिपक गया। जमीन पर मौजूद लड़के ने भालू को अपने पास आते देखा और तुरंत वहीं लेट गया। उसने सुना था कि भालू मरी हुई चीजों पर हमला नहीं करते, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसें रोक ली और बिल्कुल शांत लेटा रहा। भालू उसके करीब आ गया। वह उसके सिर के पास आया और उसके कान को सूंघकर देखा कि लड़का सांस ले रहा है या नहीं। लेकिन लड़के ने यह सोचकर कि वह मर गया है, अपनी सांसें रोक ली। भालू लड़के को छोड़कर आगे बढ़ गया। भालू के चले जाने के बाद लड़का पेड़ से नीचे उतरा। तुम ठीक हो? हाँ, मैं वही हूँ जो एक करीबी कॉल थी, दोस्त थे। यह सच था मेरा दोस्त। मैंने देखा कि भालू तुम्हारे कान के पास आकर कुछ फुसफुसा रहा है। इसने आपसे क्या कहा? इसने मुझे झूठे दोस्त से सावधान रहने और संगति ना करने को कहा। नैतिक शिक्षा। जो मित्र जरूरत के समय अपने मित्र की
मदद नहीं करता वह सच्चा मित्र नहीं होता। वंदना स्टोरी चैनल में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट में जो कहानी सुनना हो वह कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।